दोस्त, हाथरस की घटना वास्तव में दिल दुखी करने वाली है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनकी दबने से घुटन से मौत हो गई। आप स्क्रीन पे ये बच्चा देख रहे हो। ये अभी भी सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ है। इसकी शनाख्त नहीं हो पाई, ये किसका बच्चा है। दोस्त, इतना बड़ा हादसा, एक ही दिन में एक ही जगह पर 125 लोगों की मौत हो गई, वो भी इतनी दर्दनाक मौत। और ये जो बाबा है, बाबा तो मैं नहीं कहूँगा कि इनका नाम सूरज पाल है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में मेरा बड़ा अच्छा खासा बोलबाला है, क्योंकि मैनपुरी से मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे इनके प्रोग्राम अक्सर होते रहते थे और मैं वहाँ आता जाता रहता था। तो इनकी सभाओं का कैसा माहौल होता है, क्या होता है उसमें, जो मुझे अच्छी तरीके से पता है। दोस्त, इनका जो सत्संग प्रोग्राम होता है, जो बाकी कथाएं होती हैं उनसे सबसे बिल्कुल अलग है। जैसे हम किसी कथा में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, वहां पे एक ज्यादातर कथा भागवत में आप जाते होगे, देखते होगे कि वहां पे एक संत होते हैं और अपने इष्ट की बखान करते हैं। लेकिन इनके प्रोग्राम में जो भीड़ इकट्ठी होती है, इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, वो इन्हें भगवान समझते हैं। वो ये मानते हैं इनके, अगर आप उस भीड़ से किसी एक से भी अगर बातचीत आप करो तो उन सबका कहना एक ही होता है कि साक्षात परमात्मा है, मुझे सपने में आकर के उन्होंने ये मेरा काम बनवा दिया। वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु हैं, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक की मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो, पब्लिक है। और जो इनके सूरजपाल जी के जो भक्त होते हैं, वे ही सारी व्यवस्था देखते हैं। पुलिस का भी वहां पे बहुत ही कम लोग आपको दिखाई देंगे। आप जहाँ, एक हमारा मित्र है, वो भी इनका बड़ा अच्छा भक्त था, वो मुझसे कहता था कि अगर आप इनकी एक बार झलक देख लो, एक बार दर्शन के हो जाए, फिर आपको किसी भी भगवान के आगे से झुकाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, थोड़ी सी कृपा हो जाती है और आपको चरण चरण छूने को मिल जाते हैं, चरण रज मिल जाती है, तो समझो आपका कल्याण ही हो गया। जो भी हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो या न हो सकता है ना भी हो। कोई लोग बड़े बड़े वकील होते हैं, अनाप शनाप पैसा होता है, तो ये लोग, ज्यादातर लोग ऐसे केसों में बच जाते हैं। कुछ दिनों तक न्यूज वाले दिखाएंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन जो परिवार उजड़ गए वो तो उजड़ ही गए। और दोस्त, आपने न्यूज पे देखा होगा कि जो आंकड़े आए हैं, 80% से ऊपर दलित समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं इनकी मौत हुई, और इनमें भी लेडीज और बच्चे ज्यादा हैं। मेरा मानना ये है, मैं गलत हूँ या सही मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि यहाँ पे आप जिस तरह से जाते हो, आप चाहे चढ़ो रज के लिए या किसी के पीछे ऐसे पागल हो जाते हो किसी, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भगवान है उसका कनेक्शन आपका सीधी भावनाओं से है। वो हर जगह विद्यमान है, आप घर बैठे भी अच्छे भाव से याद करते हो, वो जरूर सुनता है। अगर आपका भाव अच्छा, दिल साफ है, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ है, कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जहां आपके अंदर डर आ जाता है, वहां पे भगवान नहीं है, वहां पे आप नुकसान उठा जाते हो। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि ऐसा करो नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप रोड पे भी जाते हो, तो अगर रास्ते में कोई आपको मठ दिखाई देता है, तो वहां पे आप श्रद्धा भाव से सिर नहीं झुकाते हो। आप इस डर से सिर झुकाते हो, वहां यहाँ से मैं निकल जाऊंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, सर नहीं झुकाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भाई, भगवान नाराज नहीं होंगे, तुम केवल भाव अच्छा रखो। और तो इसका सीधा सा उदाहरण ये है, हमारे पापा एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव से बड़े बड़े सेठ गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, वो गंगा जी में चढ़ाने के लिए वो सामग्री ले जा रहा था। कोई अपने चांदी के सिक्के ले जा रहा था, किसी के पास सोने के सिक्के थे। सबका मानना था जितनी ज्यादा उनको भेंट कर देंगे गंगा माँ को, उतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। रास्ते में एक मोची की दुकान पड़ती थी, तो एक सेठ थे, उनका जूता खराब था, वो मोची से जूता मरम्मत करवाने लगे। मोची ने सेठ जी से पूछ लिया, ये आप इधर कहाँ जा रहे हो। तो सेठ जी ने बताया, ऐसे ऐसे आज गंगा स्नान है और मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो मोची ने कहा, सेठ जी मैं आपको जूते की मरम्मत तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरे पास काम बहुत है, मैं तो वहां तक नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं आपको एक सिक्का दे रहा हूँ। मेरा भी जब आप गंगा जी में स्नान करें तो ये मेरा भी सिक्का गंगा माँ को भेंट कर देना। उसके बाद एक खोटा सिक्का पड़ा हुआ था, वो उन्होंने सेठ जी को दे दिया। सब लोग गए, वहां स्नान किया, और जो भी जिसके पास थी उन्होंने गंगा माँ को भेंट की। जब वो सेठ जी वापस आ रहे थे, तभी उन्हें ध्यान आया कि अरे, एक मोची ने ही मुझे एक सिक्का, खोटा सिक्का दिया था, चलो इसको भी इसी गंगा जी में फेंक देते हैं। तो बिना मन के उन्होंने ऐसे सिक्का जैसे ही गंगा जी में फेंका, गंगा जी में से दो हाथ निकले और उस सिक्के को हाथ में उन्होंने ले लिया। उस मोची का ऐसा भाव था कि गंगा माँ को खुद उसके सिक्के के लिए आना पड़ा। तो दोस्त, भगवान भाव के भूखे हैं। घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार सब कुछ है, परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर के एक सदस्य भी कम हो जाता है तो समझो पूरे घर की ही गाड़ी डगमगा जाती है।